आपने दारुस्सलाम का आगाज़ कब किया था आपने? इसको बड़े छोटे लेवल से हमने शुरू किया, आप कह सकते हैं तकरीबन प्लस माइनस 38-40 साल पहले। ठीक है। या तो अब ये कितने ममालिक में दारुस्सलाम की ब्रांचेज़ हैं? देखिए, असल में ब्रांचेस जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो रही हैं वक्त के साथ साथ। मैं बिज़ब्त तो अब नहीं कह सकता कि कितने ममालिक में हैं, लेकिन जो दुनिया के बेशतर ममालिक हैं उसके अंदर हमारा नेटवर्क मौजूद है। मसलन अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, इसी तरीके से पाकिस्तान में है, गल्फ़ में अगर हम बात करें सऊदी अरब में है, कुवैत में है, दुबई में है, शारजा में है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में है। तो वो फ्रेंचाइज पे हैं या आप खुद? नहीं, ये जो मैंने आपको बताई हैं ये तकरीबन हमारे दारुस्सलाम के नाम से हैं। फिर कुछ मुल्क ऐसे हैं जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है जी, उसके अलावा फ़िलिपाइन है, वहाँ पे फ्रेंचाइज़ हैं। इसी तरह कनाडा के अंदर फ्रेंचाइज़ है, अमेरिका के अंदर भी इनफैक्ट वो फ्रेंचाइज़ है। तो वो असल में इंतज़ामी अमूर ऐसे होते हैं कि इतना आसान नहीं होता उसको कवर करना और उसके ऊपर मुराकबा करना और हिसाबात। तो उसका सबसे आसान तरीका जो है ना बिज़नेस का, वो यही है कि आप उसको फ्रेंचाइज, क्योंकि किताबें तो हमारी लेने हैं ना उन्होंने। अच्छा, महाना जो है लागत कितनी आती है और आमदन कितनी होगी अंदाज़ा? असल में देखिए ना, तो डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी किताबें उस दिन फ़रोख्त हुई हैं। ये कोई वो तो नहीं है ना कि आप कह रहे हैं कि भाई ऐसी चीज़ है, ये तो इल्मी चीज़ हैं, किताबें हैं या कुरान पाक के तराजम हैं। किसी वक्त आपकी सेल ज़्यादा हो जाएगी, किसी दिन कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो लेकिन बहरहाल ये है कि वक्त के साथ साथ चूँकि अब लोग जो है वो प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ, या आप कहते हैं ऐप्स के ऊपर आ गए हैं या दूसरा, तो अब वो बात तो नहीं रही। लेकिन स्टिल असल में कुरान पाक की एक एजाज़ ये है कि कुरान पाक स्टिल लोग उसको देख के पढ़ना चाहते हैं, कागज़ के ऊपर देख के पढ़ना चाहते हैं। इस इस्लामिक बुक्स के अंदर भी जो पढ़ने वाले, जो शौक़ रखने वाले हैं, उनका यही होता है कि हम किताब को पढ़ें। लेकिन नौजवानों का एक तबका ऐसा है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जाता है या उसको ऐप्स के ऊपर जाता है या वैसे उसको कंप्यूटर पे पढ़ना पसंद करता है। कुरान मजीद अब तक दारुस्सलाम कितनी ज़बानों में उनका तर्जमा जो है ना शाया कर चुका है? हम अल्हम्दुलिल्लाह 26 ज़बानों में तर्जमा शाया कर चुके हैं। 2 ज़बानें ऐसी हैं जो हमारे पास तैयार पड़ी हुई हैं और आई होप कि इंशाल्लाह हम उनको इस साल के आखिर तक हम उनको मार्केट में ले आएंगे। तो ये वो जो 26 ज़बानें हमने शाया की हैं, ये वो ज़बानें हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं, जिसके अंदर इंग्लिश है, उर्दू है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, चाइनीज़ है जी, उसके अलावा हिंदी है, बंगाली है, इंडोनेशियन है, फ़िलिपाइनी ज़बान है, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर है। तो ये वो ज़बानें हैं जो कि आम तौर पर दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं। अब्दुल मालिक मुजैद साहब को कितनी ज़बानों पे अबूर हासिल है? नहीं, वो ज़्यादा तो नहीं है। देखिए, मेरे बुनियादी तौर पर तो मैं पाकिस्तानी हूँ, बल्कि हम पंजाबी हैं और पंजाबी ज़ुबान जो है मेरी मादरी ज़ुबान है। लेकिन उसके साथ उर्दू है, अरबी ज़ुबान आती है, इंग्लिश भी अल्हम्दुलिल्लाह एक माकूलियत की हद तक बोल भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं। लेकिन मैं ये कहूँ कि जो मैं आपका एक्सपर्ट हूँ तो उसकी ज़रूरत कभी महसूस नहीं हुई। अच्छा, पाकिस्तान की बजाय ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा आप सऊदीया में क्यों ज़िंदगी को जी रहे हैं? पाकिस्तान तरजीह? सऊदी अरब जो है वो सारे आलम इस्लाम का दिल है और सऊदी अरब एक इंतहाई खूबसूरत और बरकत वाला मुल्क है। और फिर यह है कि इसका आगाज़ चूँकि हमने सऊदी अरब से किया और इसका हेड ऑफिस वो सऊदी अरब है, तो इस लिहाज से वहाँ पर हमारा असल में स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा मजबूत है, कवी है। वहाँ पर हमारी बहुत सारी ब्रांचेस हैं सऊदी अरब के अंदर। फिर एक और बात है वो ये है कि हरमैन शरीफैन चूँकि वहाँ पर है और लोग मक्का मुकरमा में उम्रे के लिए आते हैं, हज के लिए आते हैं, मदीना शरीफ में ज़ियारत के लिए आते हैं। तो इस एतबार से वहाँ पर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कवी है। मुझे खुद वहाँ पर रहते हुए एक बड़ी तकरीबन 45 ईयर्स हो गए हैं प्लस माइनस। तो इस एतबार से मैं समझता हूँ कि वहाँ पर जो हमारा नेटवर्क है वो बड़ा मजबूत है। तो उसके सुपरविजन के लिए भी मेरे लिए ज़रूरी है। लेकिन पाकिस्तान मेरा अपना घर है, मेरा अपना वतन है, तो मैं आता जाता रहता हूँ यहाँ पर। अब्दुल मालिक मुजैद साहब उम्र के किस हिस्से में हैं? और सऊदीया में तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, चौका पक्का है शादी के लिए। कितनी शादियाँ कर चुके हैं? शादी मेरी एक ही है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे उसमें से बच्चे हैं, औलाद है। और मैंने कभी नहीं सोचा कि मैंने
दूसरी शादी करनी है। और ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि जी अरब जो है बहुत शादियां करते हैं और ये है, और चौके वाली जो बात ने अब की है ये बिल्कुल गलत है। बहुत रेयर केसेस होंगे, शायद ही मैंने कम अज कम मेरे इल्म में कोई ऐसा शख्स शायद ही मैं जानता हूँ जो कि जिसने 4 शादियां की हुई हैं, इवन 3 भी की हुई हैं। बाद ऐसे केसेस हैं जिसमें किसी ने 2 शादियां की हैं, वो भी फिंगर टिप्स। असल में देखिए ये एक लोगों का तस्वर बना हुआ है कि जनाब अली वो हमारे जो मीडिया है या अखबारात वाले हैं या बाज़ वो चस्केल के लिए मज़े लेने के लिए कि जनाब अली वो 2 की हैं 4 की हैं, ऐसी बात नहीं है। असल में ये इट्स नॉट सो ईजी। यानी आप देखिए जब आप दूसरी शादी करते हैं तो उसके कुछ मसाइल, कुछ वजूहात होते हैं। मैंने अगले दिन भी एक जगह पे इसी बात को दोहराया कि दूसरी शादी या तीसरी आदमी शादी को तब करता है जब उसकी कुछ मजबूरी, मिसाल के तौर पर आपकी बीवी बीमार रहती है, पहली बीवी बीमार है और आप ज़ाहिर बात आपको बीवी की ज़रूरत है। इसी तरीके से यह है कि बीवी जो है वो खुदा न खास्ता आपके साथ लड़ती है, झगड़ती है। हाँ जी, ये भी हो सकता है कि उसे औलाद ना हो तो आपको औलाद की ज़रूरत है, तो फिर आप दूसरी शादी करते हैं। फिर उसके अलावा ये भी है बात कि आपकी बीवी जो है वो दीनदार नहीं है, वो नमाज नहीं पढ़ती है मसलन, या तो इस एतबार से भी फिर आदमी कहता है कि नहीं भाई मैं दूसरी बीवी करूं। अदरवाइज़ अगर आपकी बीवी जो है वो आपकी खैर खा है, यानी आपकी खिदमत करती है, आपसे मोहब्बत करती है, उससे आपके बच्चे हैं, तंदुरुस्त है, तो फिर यानी मैं यही कहूँगा कि फिर लफ्ज़ कहना तो नहीं चाहिए, फिर दिमाग ख़राब होने वाली बात ही है ना। अच्छा, दारुल इस्लाम में आपके बच्चों में से भी आपका बिजनेस में हाथ बटाते हैं? जी बिल्कुल, मेरे बच्चे जो हैं माशाल्लाह, मेरे माशाल्लाह बच्चे सारे जो हैं वो किसी न किसी हद तक वो मेरे साथ दारुल इस्लाम में शरीक हैं, या उसमें आप कह लीजिए मशवरे देते हैं, बल्कि अमलन प्रैक्टिकली मेरा एक बेटा जो है वह 2 बेटे इंग्लैंड में हैं और वहाँ की जो ब्रांच है उसके वो ज़िम्मेदार हैं। इसी तरह एक मेरा बेटा जो है वो मेरा बिल्कुल राइट हैंड है, एक बेटा अकाउंट्स को देखता है। तो अच्छा, जो लिखारी होते हैं, लिखने वाले, तकरीबन अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब भी 20 किताबों के मुसन्नफ़ जो हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह, तो 20 किताबें आप लिख चुके हैं। वो ज़्यादातर तन्हाई पसंद होते हैं, तो अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब कैसे मिजाज के मालिक हैं, तन्हाई पसंद हैं या नहीं? पहली बात तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 20 नहीं, वो उससे कहीं ज़्यादा किताबें लिखी हैं। ठीक है, उसमें छोटी छोटी किताबें भी, बच्चों की किताबें भी शामिल हैं। लिख चुके हैं? वल्लाहु आलम, मेरा हाल है कुछ 60 के करीब वो किताबें अदद बन जाती हैं, और उसमें से बेशतर किताबों के इंग्लिश में तर्जमे हुए, फिर बहुत सारी किताबों के हिंदी के अंदर हुए, बंगाली के अंदर हुए, एक किताब का फ़ारसी के अंदर भी हुआ, पश्तो के अंदर भी हुआ, जर्मन ज़बान के अंदर भी हुआ, इंडोनेशियन ज़बान के अंदर भी हुआ। तो बहरहाल इसी तरह एक साहब ने मुझे रब्ता करके बताया कि मालदीव की जो ज़बान है उसमें भी वो तर्जमा जारी है। खैर ये एक सिलसिला ऐसा है जिसमें बाद किताबें ऐसी होती हैं जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, दिलचस्प होती हैं, तो लोग उनको फिर चाहते हैं कि उनका तर्जमा दूसरी ज़बानों के अंदर किया जाए। तन्हाई पसंद है आप? मैं बिल्कुल तन्हाई पसंद नहीं हूँ, मैं तो बहुत सोशल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे घर में आए दिन अहबाब इकट्ठे होते रहते हैं, गपशप लगती है, बैठते हैं हम। इन 60 किताबों में से सबसे ज़्यादा जिसको दोबारा जो है पब्लिश करना पड़ा, पब्लिक की डिमांड ज़्यादातर कौन सी? दोबारा तो सारी किताबें अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो किताबें लिखी हैं अल्लाह के फजल करम से, उनमें कई किताबें ऐसी हैं उनके 10-10 एडिशन जो है वो शाया हो चुके हैं, और वो हर वक्त कोई ना कोई जो है ना किताब वो ख़त्म हुई रहती है और वो शाया होती रहती है। अक्सर जब अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब उदास होते हैं तो जिक्र ज़िकार भी करते हैं, तो कौन सा ज़्यादा जिक्र आप कौन सा? पहली बात जब मैं कुर्बत हासिल करने के लिए उदासी का और जिक्र, उस पर मैं तो बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का खुशकिस्मत इंसान हूँ, मैंने कभी उदासी मुझे नहीं हुई है। देखिए मैं अपने जो हमारे नाजरीन हैं या हमारे सामीन इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनको मैं ये पैगाम यही देना चाहूँगा कि मुसलमान जो है उसकी ज़िंदगी में कभी मायूसी नहीं है। जब आप 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह ताला के घर में जाते हैं और जाके वहाँ पर अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ होते हैं, तो फिर आपको सादतें मिलती हैं, खुशियाँ मिलती हैं, आपको एतमाद हासिल होता है, अल्लाह ताला की मैयत आपको, अल्लाह ताला की तरफ से नुसरत और मदद आपको मिलती है। तो मायूसी वाली तो बात है ही कोई नहीं। और मैं कम अज़ कम अपने आप को कह सकता हूँ कि मैं दुनिया के इंतहाई खुशकिस्मत तरीन लोगों में से एक हूँ। मेरे पास कोई प्रॉब्लम, कोई मसाइल नहीं है, और अगर हों तो हम उनको सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में उनको सॉल्व करते, हल करते हैं। ज़िंदगी के सारे ख्वाब पूरे हो गए या कुछ अभी भी बाकी हैं? बस देखिए वो तो इंसान की ख्वाहिशात जो हैं वो कभी, मैं अभी यहाँ पे आने का जो मकसद है,
पाकिस्तान में आया हूँ, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह चिल्ड्रन बुक्स के ऊपर हमारा एक फ़ोकस है। वो हमने यहाँ पे एक शोबा मुकम्मल कर दिया है। उसमें इंशाल्लाह एक किताब हर हफ्ते बुनियादी तौर पर, फिर उसके बाद वो एक से बढ़कर 2 किताबें, फिर 3 किताबें भी हफ्ते में हमारे टारगेट्स हैं। इसी तरह एक और यहाँ पे इदारा हम अपने ही दारुल इस्लाम का जो हमारा है ये हेडक्वार्टर है, इसमें अंदर हम किस्म मरकज़ खिदमतुल कुरान के नाम से हम उसको बनाना चाह रहे हैं, और वो इस वक्त हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आई होप कि मेरे पाकिस्तान सऊदी अरब जाने से पहले वो इदारा कंप्लीट हो जाएगा, और उसके अंदर यह है कि हम कुरान पाक की मुख्तलिफ अंदाज में खिदमत करेंगे। अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब ने